ओम शांति। 5 दिसंबर 2023। आज की साकार मुरली है। वर्तमान दुनिया के हालात में निश्चिंत रहने की विशेष विधि और अभ्यास परमात्मा के अपने दिव्य कर्तव्य, इस ईश्वरीय परिवार की मर्यादाएं और बाबा का सदा समर्थ भव का वरदान। बाबा के इन अनमोल महावाक्यों को सुनने से पहले अंदर की समझ जागृत करेंगे कि सुनाने वाला कौन? स्वयं निराकार परमात्मा। सुनने वाला कौन? मैं ज्योति बिंदु आत्मा, जो देह के भीतर चमकती इसको प्राण देती हूँ। ये मिट्टी का बना है। मैं आत्मा इस देह को वस्त्र की तरह पहनकर दुनिया में एक्टिंग कर रही हूँ और मुझे वापस घर जाना है। घर ले जाने के लिए मुझ आत्मा के पिता परमात्मा अवतरित हुए हैं। अपना धाम छोड़कर निराकारी दुनिया से एक साकार मानव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में उनके मुख अरविंद से ईश्वरीय वाणी उच्चारण करते हैं। यही मुरली है। उनके मधुर महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। तो हमारा कल्याण करने बाबा आए हैं, जो हम सब प्रकार के दुखों से, रोने आदि से छूट जाते हैं, जो देह अभिमान से उत्पन्न होता है। और आज तो प्यारे बाबा हमें दुनिया के हालात समझाते हुए उनमें भी निश्चिंत रहने की विधि सिखाते हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और है, होती कुछ और है। कितना भी कोशिश करें, ये भावी विनाश की टल नहीं सकती। नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी होनी है, परंतु तुम्हें एक नशा है कि हमने ईश्वर की गोद ली है। तुम्हें सब साक्षात्कार हुए हैं युग परिवर्तन के। तो जो साक्षात्कार में देखा है वो सब प्रैक्टिकल में होना है। इसलिए निश्चिंत रहना है, क्योंकि सिर्फ विनाश नहीं है, ये युग परिवर्तन है। कलयुग बदल सतयुग आना है, उसकी तैयारी हो रही है। उसके लिए बाबा अभ्यास भी समझा रहे हैं कि बच्चे, अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मौत सामने खड़ा है, यानी सृष्टि चक्र अंतिम चरण में है और मैं सबको घर वापस ले जाने आया हूँ। इसलिए देही अभिमानी बन मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सोल कॉन्शियस होकर बाबा को याद करना है, तो बाबा का अनंत प्रकाश हमारे आत्मा के ऊपर चढ़ी मैल को समाप्त करता, हम शुद्ध हो जाते हैं। फिर स्वदर्शन चक्र को भी याद करो, तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तुम भल गृहस्थ व्यवहार में रहे शरीर निर्वार्थ कर्म करो।
बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु मन मना भव, मध्याजी भव, मन मुझ में लगाओ और नई सतयुगी दुनिया को भी याद करो। मुझे क्यों याद करो? क्योंकि मेरी याद तुम्हें पावन बनाती है। सतयुगी दुनिया को क्यों याद करो? वैसा पवित्र देवता बनना है। याद से वो गुण धारण हो जाएंगे। और ध्यान रखना है, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। ये देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। तो यह अभ्यास का ध्यान रखते हुए हमें वर्तमान समय का सामना करना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्र फिराना, मन मना भव, मध्याजी भव होकर रहना और कभी भी देही अभिमान में ना आना। और अब बाबा अपने कर्तव्य समझा रहे हैं कि भक्ति में सब भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। अभी बाप स्वयं अपना परिचय देते हैं कि मैं सब आत्माओं का सुप्रीम फादर शिव हूँ। मैं रचता आकर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नई नॉलेज देता हूँ। एक बाप ही ऊंचे से ऊंचा टीचर है जो मनुष्य को राजयोग सिखलाकर देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर विश्व का कल्याण करना है और कोई मार्ग है ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। मन मना भव, इसमें ही कल्याण है। गीता में भी मन मना भव और मध्याजी भव कहा गया है। तो बाबा के कर्तव्यों को समझते हुए हमें अपने कल्याण की विधि और खुशी अंदर धारण करनी है। फिर बाबा इस सृष्टि का समाचार सुनाते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरा है दैवी संप्रदाय। अब आसुरी संप्रदाय वो नहीं होता जो कोई सींगों वाले असुर हों, लेकिन असली भूत तो 5 विकार होते हैं। तो जो 5 विकारों के वशीभूत होकर कर्म करे सो आसुरी संप्रदाय, और जो सद्गुणों के वशीभूत होकर करे तो वो दैवी संप्रदाय। तो अभी सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है। तो बाप कहते हैं इनको मैं भविष्य सतयुग के लिए दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। इसलिए कहा गया है मनुष्य से देवता किए। परंतु कौन से मनुष्य हैं जो देवता बनेंगे? उसके लिए बाप समझाते हैं ये हैं ब्राह्मण संप्रदाय, जो ब्रह्मा की संतान पवित्र ज्ञान लेकर के इस समय त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो फिर सतयुग के आदि में श्रेष्ठाचारी देवी देवता बन जाएंगे। तो आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाने के लिए बीच में ये तैयारी है ब्रह्मा समान पवित्र बनने की, त्रिकालदर्शी बनने की और स्वदर्शन चक्रधारी बनने की। फिर बाबा अपने इस ईश्वरीय परिवार की मर्यादाएं समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हारा ये ईश्वरीय परिवार है। यहाँ माता पिता और बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, तुम्हें सम्मुख आकर मत देता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं बाबा
हमें आपकी मत पर चल मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है। देखो यहाँ बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत हैं, कोई कपूत हैं, पर बाबा सावधानी दे रहे हैं कि बच्चे कभी भी विषय विकारों में गिरने का ख्याल नहीं करना, बाबा का नाम बदनाम नहीं करना। तुमने गारंटी की है बाबा, हम आपकी मत पर चल स्वर्गवासी जरूर बनेंगे, इसलिए विकारों का हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। साथ ही बाबा समझाने दे रहे हैं ईश्वरीय सेवा के लिए कि बच्चों को सर्विस का सबूत दिखाना है। उसके लिए क्या करना है? प्रदर्शनी की वृद्धि की युक्ति रचनी है। निश्चय बुद्धि बन सबको बाप का परिचय देना है। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उनकी महिमा करनी है। सबको समझाना है कि सब मनुष्यों का बाप भगवान एक है, बाकी सब आपस में भाई बहन हैं। कुछ चित्रों का नाम ले रहे हैं बाबा, त्रिमूर्ति, झाड़। इन चित्रों पर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताना। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तो बाबा महिमा करें कि इसने तो कमाल की है। तो हम बच्चों को ऐसी सेवा बहुत अटेंशन से अवश्य करनी है, जो अन्य आत्माओं को उनके असली पिता परमात्मा की पहचान देकर उन्हें सुखी बना दें, भटकने से छुड़ा दें। और अब हम बाबा से लेंगे आज का वरदान। वरदाता को याद करना, वो हमारा भाग्य विधाता है, सदगति दाता है, सर्वशक्तिमान है, मेरे सामने हैं, मेरी ओर देखते हैं, मुझ में बल भरते हैं, मुझे वरदान देते हैं। बच्चे व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, अच्छे वाला योग तो लगता ही नहीं है मेरा, अशरीरी होते नहीं है। ये हैं सारे व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, तो समर्थी आ जाएगी। तो क्या करना है? कभी भी अपने लिए नेगेटिव नहीं सोचना, उसके बजाय अपने लिए भी समर्थ संकल्प कि याद मेरा धर्म, मैं कल्प कल्प की सहज योगी आत्मा, मैं नहीं तो और कौन। शरीर को भी कोसना नहीं, ये चलता नहीं, बेकार है। वाह वाह करो इसकी भी, तो चलने लग जाएगा, समर्थी आ जाएगी। याद रखेंगे मैं सदा समर्थात्मा हूँ। स्लोगन, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। इस पर एक्सपेरिमेंट करना है कि दूसरे कोई हमारे लिए व्यर्थ भावनाएं रखते हैं,
हम शुभ रखें। रखते रखते रिजल्ट चेक करें कि उनकी भी व्यर्थ भावनाएं समाप्त होती हैं। दिल से शुभ भावनाओं पर प्रयोग करना है। और आज की मुरली से हम होमवर्क लेंगे कि शरीर निर्वार्थ कर्म करते हुए भी हमें देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है ताकि इस कलयुगी दुनिया के दुखों के प्रभाव से बच सकें, रोने से बच सकें। तो देही अभिमानी बार बार और स्व का दर्शन बार बार 5 स्वरूपों के अभ्यास के रूप में। और ध्यान रहे किसी भी परिस्थिति में रोना नहीं है, ये देह अभिमान है। आज बाबा ने देह अभिमान से परहेज रखने को बोला है, इससे बचना है और श्रीमत पर अपना भी दूसरों का भी कल्याण करना है। निश्चय बुद्धि सपूत बन बाबा का नाम रोशन करना है। पवित्र जरूर बनना है। विकारों का जरा भी असर नहीं होना चाहिए और शुभ भावनाओं पर एक्सपेरिमेंट करना है। अपने को अपनी समर्थियां याद दिलानी है। मैं शक्तिशाली समर्थात्मा सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान, उनकी शक्तियां उतर उतर कर मुझ में समा रही है, चारों ओर फैल रही है। ओम शांति।